एक भूल पड़ गई भारी। एयर इंडिया प्लेन बम से उड़ा दिया गया और चली गई थी 329 जाने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनसुनी कहानियों पर। आज हम आपके लिए वो अनसुनी कहानी लेकर आए हैं जिससे आपका दिल दुख से भर जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एयर इंडिया फ्लाइट 182 की जो कि बम विस्फोट से खत्म हो गया। एयर इंडिया का ये विमान 23 जून 1985 को बम ब्लास्ट का शिकार हुआ था। इस दर्दनाक हादसे में 329 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे को आज 35 साल होने को आए हैं, लेकिन आज भी इस हादसे के जख्म हरे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, मुंबई मार्ग के बीच परिचालित होने वाली एयर इंडिया की उड़ान थी जो कि 31,000 फुट की ऊंचाई पर बम से उड़ा दी गई। इस विमान हादसे की वजह आतंकी हमला था और ये विमान हादसे के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी कहानियां लेकर आएं तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो कहानियां अनसुनी रह जाती हैं वो कहानियां हम लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। कैसे और कब हुआ था यह हादसा? एक हवाई जहाज बोइंग 747-237B जिसका नाम सम्राट कनिष्क के नाम पर रखा गया था, 22 जून को कनाडा में मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए इस हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। दूसरे दिन आयरिश हवाई क्षेत्र में आसमान में विमान में ब्लास्ट हुआ और वो टुकड़े टुकड़े होकर अटलांटिक ओशन में जा गिरा। सूत्रों की माने तो जब यह ब्लास्ट हुआ तब विमान सी लेवल से 9,400 मीटर की ऊंचाई पर था। इस ब्लास्ट से विमान में सवार 329 लोगों की मृत्यु हो गई। 329 लोगों में से 22 क्रू मेंबर एवं 307 यात्री थे। कैप्टन हंस सिंह नरेंद्र कमांडर के रूप में और कैप्टन सतेंद्र सिंह भिंदर प्रथम अधिकारी के रूप में सेवारत थे। दारा दुमासिया फ्लाइट इंजीनियर के रूप में सेवारत थे। कई यात्री अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जा रहे थे। ज्यादातर यात्री भारतीय मूल के कनाडा नागरिक थे। दोस्तों, सोचिए, कहानी बस सुनकर ही हम लोगों को इतना दुख हो रहा है। जिन लोगों पर यह चीज गुजरी होगी उनकी क्या हालत हुई होगी। उस एयर इंडिया की फ्लाइट में छोटे बच्चे भी होंगे, किसी के माता पिता भी होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से सभी लोग दुश्मनी का शिकार हो गए। ब्रिटेन के समय के मुताबिक कनिष्क विमान सुबह 8:16 पर अचानक रेडार से गायब हो गया था और उस समय विमान लंदन के हेथ्रो हवाई अड्डे से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर था। शानोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एटीसी ने कोई मे डे कॉल प्राप्त नहीं किया। उसके बाद एटीसी ने क्षेत्र के विमान से एयर इंडिया से संपर्क करने की कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एटीसी ने आपातकाल की घोषणा की और तलाश करने का निर्देश जारी करा। कुछ समय बाद पता चला कि एयर इंडिया का विमान बम ब्लास्ट हो गया है। विस्फोट के बाद विमान का मलबा साउथ आयरलैंड के कोस्टल इलाके में बिखरा मिला था। इसके बाद अटलांटिक महासागर से यात्रियों के शव और विमान का कुछ मलबा भी पाया गया था। दोस्तों, उस विमान के पैसेंजरों की मौत इतनी खौफनाक थी कि आपके दिल कांप जाएंगे। जो पैसेंजर ब्लास्ट से बच भी गए थे उनकी मृत्यु समुद्र में डूबने की वजह से हो गई। विमान पर मौजूद 329 लोगों में से केवल 131 शरीर बरामद हुए थे। बाकी 198 शरीर समुद्र में खो गए और कभी नहीं मिले। 8 शव ने मूसलघात पैटर्न की चोटें दर्शाई, जो कि ये चीज बताता है कि ये 8 लोग पानी में डूबने से पहले बाहर निकले थे। 26 शव ने हाइपोक्सिया के लक्षण दिखाए, जो कि ये बताते हैं कि इन लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। 25 शवों ने विस्फोटक विस्पीड़न के संकेत दर्शाए। ये वो लोग थे जो खिड़कियों के पास बैठे थे। 23 शवों पर एक ऊर्ध्वाधर बल से चोटों के निशान थे। इसका मतलब इन लोगों की मौत विमान के किसी हिस्से से टकराने से हुई थी। 21 यात्रियों के बदन पर कम या लगभग नहीं के बराबर कपड़े थे। हादसों के बाद कनाडा सरकार ने मीडिया को जानकारी दी थी कि विमान में कितने और किस मूल के यात्री थे। उस जानकारी से पता चला कि 268 कैनेडियन, 27 यूनाइटेड किंगडम नागरिक, 22 भारतीय और 12 अन्य देशों के यात्री थे। 268 कैनेडियन में से भी ज्यादातर यात्री भारतीय मूल के कनाडा नागरिक थे। रोका जा सकता था ब्लास्ट? जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, यह ब्लास्ट रोका जा सकता था। कनाडा प्रशासन को इस बारे में भारतीय खुफिया एजेंसी और सरकार ने सतर्क किया था। भारत ने कनाडा से कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए सिख उग्रवादी एयर इंडिया की फ्लाइट को निशाना बना सकते हैं, लेकिन कनाडा सरकार, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इस लापरवाही का नतीजा आप लोगों के सामने है। एक छोटी सी लापरवाही से इतनी जानें चली गई, इस बात का दुख कम नहीं होगा। सोचिए, अगर कनाडा प्रशासन भारतीय खुफिया एजेंसी की बात पर भरोसा कर लेते तो आज स्थिति अलग होती। पीटीआई की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे की जांच करने वाले कनाडा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जॉन मेजर ने 2010 में कहा था कि कनाडा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जॉन मेजर ने इस हादसे के लिए कनाडा सरकार, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस को जिम्मेदार ठहराया था, जो कि कई मायनों में सही भी था। इस बम विस्फोट का शक बब्बर खालसा नामक सिख
उग्रवादी गुट, जो यूरोप और अमेरिका में गैर कानूनी आतंकवादी समूह के रूप में प्रतिबंधित था, के सदस्य और अन्य संबंधित दल पर किया जा रहा था, जो उस समय पंजाब भारत में खालिस्तान नामक अलग एक सिख राज्य की मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे। तलविंदर सिंह परमार पंजाब में पैदा होने वाला एक कनाडा नागरिक ब्रिटिश कोलंबिया में बसे बब्बर खालसा का उच्च पदस्थ अधिकारी था, जिसका फोन बम विस्फोट से 3 महीने पहले ही CSIS कनाडा खुफिया सुरक्षा सेवा द्वारा टैप किया जा रहा था। वो 1992 में पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत में मारा गया। 6 नवंबर 1985 को RCMP ने संदिग्ध सिख उग्रवादी तलविंदर सिंह परमार, इंद्रजीत सिंह रियात, सुरजन सिंह गिल, हरदयाल सिंह जोहल और मनमोहन सिंह के घरों पर छापा मारा। भारत से मिले अलर्ट को देखते हुए कनाडा सरकार को टोरंटो और मॉन्ट्रियल में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करना चाहिए था। वैसे दोनों एयरपोर्ट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कनाडा की फोर्स आतंकियों को रोक नहीं पाई। जांच के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था में खामी के कारण आतंकी प्लेन में बम रखने में कामयाब रहे। हादसे की जांच में षड्यंत्र के कई सूत्रों का खुलासा हुआ। बमबारी कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और भारत में व्यापक सदस्यता वाले कम से कम 2 सिख आतंकवादी समूहों की संयुक्त परियोजना थी। उनके गुस्से की चिंगारी जून 1984 में अमृतसर के पवित्रता सिख मंदिर स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले की वजह से भड़की थी। 2 व्यक्तियों ने, जिनकी टिकट पर M सिंह और L सिंह के रूप में पहचान कराई गई थी, 22 जून 1985 को कुछ घंटों के अंतराल पर वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने बम वाले बैगों को चेक इन करवाया। दोनों व्यक्ति अपने विमानों में सवार नहीं हुए। M सिंह द्वारा चेक इन कराया गया बैग एयर इंडिया उड़ान 182 में विस्फोट हुआ। L सिंह द्वारा चेक इन कराया गया दूसरा बैग वैंकूवर से टोक्यो के लिए कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस फ्लाइट 003 पर रवाना हुआ। इसका लक्ष्य था बैंकॉक डॉन मियोंग के लिए 177 यात्री और चालक दल के साथ रवाना होने वाला एयर इंडिया फ्लाइट 301, लेकिन ये नारेटा हवाई अड्डे पर टर्मिनल में ही विस्फोट हुआ। 2 जापानी बैगेज संचालक मारे गए और अन्य 4 लोग घायल हो गए। एक प्रमुख व्यक्ति, जिसे पुलिस तीसरा आदमी या अज्ञात पुरुष जैसे विभिन्न नामों से जानती थी, 4 जून 1985 को तलविंदर सिंह परमार का पीछा करने वाले CSIS एजेंटों द्वारा देखा गया। फैसले लिए गए। इंग्लैंड से रियाद के प्रत्यर्पण के लिए लंबी कार्यवाही के बाद 10 मई 1991 को उन्हें 2 हत्या के मामले में नारेटा हवाई अड्डे की बमबारी से संबंधित 4 विस्फोट आरोपों के लिए दोषी पाया गया और उन्हें 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। बमबारी के 15 साल बाद 27 अक्टूबर 2000 को RCMP ने मलिक और बागड़ी को गिरफ्तार किया। उन पर एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर सवार लोगों की मृत्यु के मामले में प्रथम दर्जे की 329 हत्या का आरोप, हत्या करने की साजिश, जापान के न्यू टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट के यात्रियों और चालक दल की हत्या का प्रयास और न्यू टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 बैगेज संचालकों की हत्या का अभियोग लगाया गया। 6 जून 2001 को RCMP ने हत्या का प्रयास और एयर इंडिया बमबारी के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में रियाद को गिरफ्तार किया। 10 फरवरी 2003 को रियाद एक हत्या और बम बनाने में मदद देने के अभियान पर दोषी पाया गया। उसे 5 साल कारावास की सजा सुनाई गई। PHRO के अधिकारियों द्वारा नए सबूत पेश किए गए, जिसने 7 साल तक जांच की थी। पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त DSP हरमाल सिंह चंडी ने, जो निजी तौर पर बयान में शामिल थे, गवाही नहीं दी। चंडी ने जांच आयोग के सामने सबूत पेश करने के लिए जून में कनाडा की यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने गवाही नहीं दी क्योंकि वे गुमनामी की गारंटी नहीं प्राप्त कर सके। उनकी भारत वापसी के बाद इस खबर का रहस्योद्घाटन तहलका में हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट 182 के बम विस्फोट पर जांच करने वाले जांच आयोग ने अपनी फाइल पर यह विचार व्यक्त किया कि दलविंदर सिंह परमार कट्टरपंथी उग्रवाद के केंद्र में स्थित एक खालिस्तान समर्थक संगठन बब्बर खालसा के नेता थे, और अब यह माना जाता है कि एयर इंडिया की उड़ानों को बम से उड़ाने की साजिश के नेता वो ही हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 को गिराने के 20 साल बाद यह किस्सा आयरलैंड में परिवार शोक प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन की सलाह पर गवर्नर जनरल एड्रियन क्लार्कसन ने राष्ट्रीय शोक दिवस की जयंती की घोषणा की थी। दोस्तों, ये थी अनसुनी कहानी एयर इंडिया फ्लाइट 182 की, जिसमें एक छोटी लापरवाही की वजह से 329 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आखिर में हम सब इतना ही जान सकते हैं कि इस हमले से ना तो आतंकवादियों ने, ना ही सरकार को विशेष असर हुआ। दुख हुआ तो उस हादसे में मरे लोगों के परिवार वालों को। हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं कि वो लोग जहां भी हों खुश हों और इस दुनिया से आतंकवाद जैसी चीज खत्म हो जाए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगली अनसुनी कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। हम आप लोगों के लिए वो ही कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।